नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 7 साल से एज अ साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट अकोला में काम कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है हाउ टू सेटिस्फाई योर पार्टनर इन बेड। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड हो, अपनी बीवी हो, अपनी पार्टनर हो या अपना हस्बैंड हो या अपना बॉयफ्रेंड हो, उसको सेटिस्फाई कैसे करना है बेड में, ये हम आज जानेंगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि सेटिस्फाई करना मतलब पेनिस का वजाना में इंटरकोर्स करना या सेक्स करना मतलब सेटिस्फैक्शन हो गया, पर ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरह गलत है। सेटिस्फाई करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना। सेटिस्फाई मतलब अगर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म आता है और मेंटली उनको अच्छा लगता है तो हम उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली अगर सेटिस्फाई करना है पार्टनर को तो क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैं समझता हूं वो है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। एक में से रिस्पेक्ट होना, एक में से कम्युनिकेशन अच्छा होना, लिसनिंग करना। जब तक ये कम्युनिकेशन, लिसनिंग, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और रिस्पेक्ट नहीं होगा, हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर नहीं सकते। बहुत लोगों को लगता है कि मैं दिन भर झगड़ा करूंगा, झूठ बोलूंगा, एक में से बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस करूंगा, रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, गाली दूंगा और बाद में मेरे बीवी ने मेरे साथ अच्छे से सेक्स करना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फीमेल्स मोस्टली बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है, तो यदि मेल पार्टनर उनको रिस्पेक्ट देता है, अच्छे से कम्युनिकेशन करता है, अच्छे से बात करता है, तो फीमेल्स भी उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटिस्फैक्शन में। तो सेक्स की जो शुरुआत होती है वो होती है हाइजीन से। अगर सेक्स करना है तो ये देखिए कि हम हमारा हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, दांतों को अच्छी से तरह से ब्रश करना, नहाना, और उसके बाद अच्छे से जो ढीले कपड़े हैं, टाइट कपड़े नहीं, ढीले कपड़े पहनकर बेड पे जाना, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना, लाइट को डिम रखना, म्यूज़िक अगर लगाते हैं तो म्यूज़िक थोड़ा डिम चाहिए, खाना बहुत ज़्यादा भरपेट या भूखे पेट भी जाना नहीं है, थोड़ा एवरेज डाइट लेके हम हमारे पार्टनर के पास हमने जाना चाहिए। साथ ही में ये देखना चाहिए कि हमारा कुछ काम पेंडिंग नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे अभी ऑफिस जाना है तो मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट में फटाफट मेरा काम निपटा लेता हूँ, सेक्स करता हूँ और चले जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सेक्स की जो एक्टिविटी है वो कम से कम अराउंड 40-45 मिनट्स, कम से कम 20 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स 1 आवर चलनी चाहिए। तो इसीलिए सेक्स करना है मतलब काम निपटाना ऐसा नहीं है। हमारे सभी काम हो गए या टू डू लिस्ट बना दिया, फिर उसके बाद सेक्स की एक्टिविटी शुरू होती है। बहुत लोगों को लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सेक्स मतलब पेनिस को वजाना में डालना, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेक्स की जो शुरुआत होती है वो मेल और फीमेल के ब्रेन से शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पार्टनर को पूछना कि आपको सेक्स में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जो कंफर्टेबल है उसको ज़्यादा बार करना है और जो कंफर्टेबल नहीं है उसे अवॉइड करना है। जैसे सभी लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, वैसे हर एक व्यक्ति का जो लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है वो अलग अलग होता है। यदि हमको हमारे पार्टनर को जो पसंद है यदि हम वही करें तो वो पार्टनर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बार सेक्स करने की इच्छा रखेगा। लेकिन यदि पार्टनर को वो चीज़ पसंद नहीं है और हम बार बार वही करते हैं तो हमारा पार्टनर सेक्स करने को अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल बोलती है कि मुझे एनल सेक्स पसंद नहीं है, ओरल सेक्स पसंद नहीं है, तो हमने वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ये हम ज़बरदस्ती अगर वही चीज़ करते गए तो फीमेल को एवर्जन डेवलप होता है और बाद में वो सेक्स करने की इच्छा नहीं रखती है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान मत दो। मतलब मेरा जो पेनिस है वो वजाना में जाना चाहिए और मैंने 1 घंटा इंटरकोर्स करना चाहिए, उसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें जर्नी एंजॉय करनी है। जर्नी मतलब शुरुआत में आप बेड पर आए, आपने फोर प्ले किया, आपने एक्चुअल इंटरकोर्स किया और बाद में आफ्टर प्ले, तो इसको हम जर्नी बोलते हैं। तो ये पूरी जर्नी हमको एंजॉय करनी है। खाली डेस्टिनेशन पे जब मैं जाऊंगा, मतलब पेनिस को वजाना में डालूंगा, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो ऐसा नहीं होता। फीमेल्स को 90% और पुरुषों को मतलब मेल्स को 60%, ये जो जर्नी है, ये जो फोर प्ले है, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हाइजीन मेंटेन कर लिया, बाद में हम बेड पर आए,
उसके बाद पार्टनर के साथ फोर प्ले शुरू किया। तो सबसे पहले फोर प्ले में पार्टनर को पूछना है कि आपको फोर प्ले में क्या पसंद है। अलग अलग पर्सनालिटीज़ को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। जो कॉमनली फोर प्ले में करते हैं वो है किसिंग, लिप टू लिप किसिंग, गालों पे किस करना, पूरी बॉडी को स्पर्श करना, बॉडी को फील करना, ब्रेस्ट को करेस करना, ब्रेस्ट को सकिंग करना, ओरल सेक्स करना, कपड़े निकालना, पूरे बॉडी के ऊपर हाथ घुमाना, अलग अलग जगह पे किस करना, मैनिपुलेशन करना जेनिटेलिया का, ये सभी चीज़ें फोर प्ले में इन्वॉल्व होती है। फोर प्ले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें और हमारे पार्टनर को टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में फोर प्ले कर लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फीमेल्स को 20 से 30 मिनट तक फोर प्ले करना पसंद होता है। जब पुरुष फीमेल्स को होल्ड करते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं, उन्हें किस करते हैं, तो फीमेल्स को एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार होती है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। इसलिए ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक फोर प्ले होने के बाद, कपड़े निकालने के बाद, फिर जब इंटरनली हम कुछ करते हैं, जैसे क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन करना। बहुत लोगों को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन क्या है पता नहीं है। क्लाइटोरिस एक छोटा सा पेनिस जैसा ऑर्गन होता है जो फीमेल्स के यूरेथ्रा के ऊपर होता है, एक दाने जैसा ऑर्गन होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी, सबसे ज़्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट और ऑर्गेज़म फीमेल को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन के बाद ही आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये पता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि वजाइना में पेनिस डाल दिया मतलब फीमेल को ऑर्गेज़म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना बहुत ज़रूरी है और जब क्लाइटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फीमेल्स को ऑर्गेज़म आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत लोगों को फोर प्ले करते समय कुछ ना कुछ वीडियो देखना, पॉर्न फिल्म देखना, सेक्स टेक्सटिंग करना, सेक्स टॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी। ये नहीं है कि यार तू तो लड़की है, तू ब्लू फिल्म क्यों देख रही है, तू सेक्स की बातें क्यों कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेक्स करना और सेक्स को एंजॉय करना ये खाली पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल्स को भी ऑर्गेज़म कराना, फीमेल्स को भी स्टिमुलेशन कराना, फीमेल्स को भी एंजॉय कराना, ये पुरुषों की जवाबदारी होती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये करने के बाद में हमने ये देखना है कि फीमेल्स का जी स्पॉट कहाँ है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। जी स्पॉट एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और वजाइना में उंगली डालते हैं और एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में स्टिमुलेशन करते हैं तो फीमेल्स को बहुत अच्छा लग सकता है, फीमेल्स को ऑर्गेज़म भी आ सकता है। यदि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कर लिया, यदि जी स्पॉट पे हाथ लगा दिया, यदि ब्रेस्ट सकिंग कर लिया तो 70 to 80% महिलाओं को ऑर्गेज़म आ सकता है। और यदि ऑर्गेज़म आ गया तो फीमेल्स सेटिस्फाई हो जाती है और पुरुषों का काम बहुत हद तक इजी हो जाता है। ये करने के पश्चात बाद में आप एक्चुअली पेनिस को वजाइना में डाल सकते हैं और थ्रस्टिंग कर सकते हैं और इजैकुलेशन कर सकते हैं। इधर ही हमारा सेक्स खत्म नहीं होता। ये इंटरकोर्स होने के बाद आप आफ्टर प्ले भी कर सकते हैं। बहुत सारे फीमेल्स को आफ्टर प्ले में मज़ा आती है। आफ्टर प्ले मतलब सेक्स होने के बाद पुरुष अगर उठ गए तो फीमेल्स को लगता है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। सेक्स होने के बाद, इंटरकोर्स होने के बाद पुरुष और स्त्री ने इमोशनल बॉन्डिंग रखनी है, कुछ ना कुछ बात करनी है और एक में को पूछना है कि आपको ये एक्टिविटी कैसे लगी और हम इसे कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होने के बाद फिर आप आपके काम को निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे को, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सिक्वेंशियली करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को ऑर्गेज़म आ सकता है और फिर वही पार्टनर आपको बार बार वही एक्टिविटी करने का डिमांड करेगा और आप आपका लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करिए, अपने पार्टनर को बताइए
ताकि उनके जो मिथ्स है, उनके जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो और ये वीडियो को देखकर वो उसी प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।